हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास बेसिक पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिक नॉलेज के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे हम कुछ टर्म डिस्कस करेंगे जो आने वाली क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोस्टुलेट हम पढ़ेंगे वो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलती है? फर्स्ट पोस्टुलेट बोलती है द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द वेव फंक्शन। मतलब मान लिया अपने पास कोई भी एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है तो उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी? वो वेव फंक्शन के अंदर छुपी होगी। अगर मैं किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का वेव फंक्शन पता कर लेता हूँ तो उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की मैं ऑल ओवर इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, उसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ, या फिर उसकी बाकी की जितनी भी टर्म्स है वो सब हम पता करके बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने मान लिया जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने को अगर पोजीशन और मोमेंटम का पता लग जाता था तो उस सिस्टम की जितनी भी क्वांटिटी है वो सब हम पता करके बता सकते थे बड़ी आसानी से। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसा कुछ अपने पास होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ समझदार लोगों ने कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाया और वहां पे वेव फंक्शन नाम की एक ऐसी टर्म निकाल दी कि अगर किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का वेव फंक्शन अपने पास है तो उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की सब क्वांटिटीज को हम डिटरमाइन करके या एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन को हम दूसरे वर्ड्स में क्वांटम स्टेट भी बोलते हैं। अब क्वांटम स्टेट क्या होती है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्वांटम स्टेट बाय कांस्टेंट पागल से सर्च कर सकते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। अब ये जो क्वांटम स्टेट है, क्वांटम स्टेट को हम लिखते कैसे हैं, या फिर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर अपने पास किसी भी सिस्टम की क्वांटम स्टेट है तो क्वांटम स्टेट से अपने को उस सिस्टम की ऑल ओवर इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग जाएगा। अब सेकेंड जो ये हम बार बार क्वांटम स्टेट बोल रही है, हमने लिखा क्वांटम स्टेट। ठीक है, ठीक है। अब ये जो क्वांटम स्टेट है, क्वांटम स्टेट को हम किस में लिखते हैं? लीनियर वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। जो लीनियर वेक्टर होता है वो लीनियर वेक्टर स्पेस का ही एक पार्ट होता है। लीनियर वेक्टर लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो क्वांटम स्टेट को हम किस में लिखते हैं? लीनियर वेक्टर में लिखते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो पोस्टुलेट है वो क्या होगी? ये अपने पास फर्स्ट पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट यही है अपने पास, क्वांटम स्टेट इज ए लीनियर वेक्टर। क्वांटम स्टेट इज ए लीनियर वेक्टर इन लीनियर वेक्टर स्पेस। लीनियर वेक्टर स्पेस। अब जो लीनियर वेक्टर स्पेस है, लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है? जो अपने दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर वेक्टर स्पेस बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ऐसा स्पेस जो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करे। पहला तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा जो वेक्टर एडिशन रूल है, अगर इन दोनों को फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर वेक्टर स्पेस बोलते हैं। अब अगर मैं इस लीनियर वेक्टर स्पेस के डायमेंशन बहुत ज़्यादा मतलब एन डायमेंशन ले लूँ तो वो अपने पास क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अपने पास हिल्बर्ट स्पेस। अब ये जो हिल्बर्ट स्पेस का जो टॉपिक है ये एग्जाम में काफ़ी टाइम 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। और जब मैंने भी एग्जाम दिए था ये क्वांटम मैकेनिक्स का तो वहाँ पे भी 4 मार्क्स के अंदर पूछा गया था हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। तो अगर आप हिल्बर्ट स्पेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर हिल्बर्ट स्पेस बाय कांस्टेंट पागल, तो आपको इसके ऊपर भी लेक्चर मिल जाएगा। अब क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी लेक्चर हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स है, और कुछ एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के भी अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो चैनल की प्ले में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड पोस्टुलेट है। अब थर्ड पोस्टुलेट अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो थर्ड पोस्टुलेट कहीं ना कहीं फर्स्ट पोस्टुलेट को ही रिप्रेजेंट करती है। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? क्वांटम स्टेट गिव्स द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। मतलब अगर अपने को किसी भी सिस्टम की क्वांटम स्टेट का पता लग गया तो हम उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन बड़ी आराम से पता कर सकते हैं। उसके बाद ये जो क्वांटम स्टेट है अगर आप इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए तो फोर्थ में हम जो क्वांटम स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटम स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राक नोटेशन। ठीक है, ड्राक नोटेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राक नोटेशन के ऊपर भी हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है। और ड्राक नोटेशन बेसिक दो टाइप की होती है, एक तो कैट नोटेशन होती है, इसको हम बोलते हैं कैट वेक्टर। ठीक है, और दूसरा ठीक इसका अपोजिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रा वेक्टर।
बड़ा वेक्टर। ठीक है। अब और इनका हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। अगर हम इस टाइप से लिखते हैं इसको तो वो क्या होता है, इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये तो थी अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में यही है, हम इनका क्या कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, मान लिया ये अपने पास साई कैट वेक्टर है और ये साई बड़ा वेक्टर है, इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो किस टाइप से होगा, ये इस टाइप से हम इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसको हम लिखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। उसके बाद जो सिक्स प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी अपने को क्या बोलते हैं कि अगर अपने को एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी है किसी भी सिस्टम की, मान लिया अपने पास ये एक ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे इस टाइप से हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखेंगे। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ साई ए ऑपरेटर और ये कैट वेक्टर। ठीक है। अब इसको बीएससी में कैसे लिखते थे, अगर उस पर बात करें तो इसको इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, साई स्टार ए कैप साई और ये हमने लिखा है डी टाउ। ठीक है। तो ये क्या है अपने पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू, हम इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है। उसके बाद हाँ, जो सेवंथ है, सेवंथ हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, जो अपने पास जो क्वांटम स्टेट होती हैं उन क्वांटम स्टेट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वांटम स्टेट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन। एक बार मैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद ये जो सेवंथ पोस्टुलेट है इसको कंप्लीट करेंगे। तो मान लिया ये अपने पास साई है। ठीक है। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, ए और ये U1 प्लस A2 U2 और यहाँ पे प्लस A3 U3। ठीक है। इस टाइप से हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये जो U1 U2 U3 लिखे हैं, ये क्या है अपने पास बेसिस वेक्टर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे U1 U2 एंड U3, ये क्या है बेसिस वेक्टर। तो इस टाइप से इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे और इस पोस्टुलेट को कंप्लीट करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं मान लिया ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको U1 से इसका मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, अगर मैं इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाता हूं तो ये आ जाएगा A1 को हमने बाहर लिख लिया और यहाँ पे मैं U1 लिखूंगा। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास 1 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू क्या है, अगर ये मान लिए कुछ इस टाइप से, यहाँ पे U1 है और यहाँ पे हमने लिखा U2, ठीक है, अब ये क्या होंगे अपने पास ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल मतलब इन दोनों की जो वैल्यू हो वो कितना आएगी, 0 आएगी। ठीक है। अब इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब दूसरा हम यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें सिस्टम की, मान लिया ये जो U1 सिस्टम है, इस U1 सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी किस टाइप से लिख सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा P1 और ये जो U1 है इसका हम स्केलर प्रोडक्ट करवाएंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे किसके साथ, जो स्टेट है उसके साथ, और इसका करेंगे मोड का स्क्वायर, तो वो आ जाएगी अपने पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये सेवंथ पोस्टुलेट के अंदर हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो एट पोस्टुलेट है, एट पोस्टुलेट में हम क्या लिख सकते हैं, अपने पास जो टोटल वेव फंक्शन है, जो फर्मियोन का जो वेव फंक्शन है, फर्मियोन्स, ठीक है, फर्मियोन का जो वेव फंक्शन है वो कैसा होगा, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। और जो बोजोन होते हैं, बोजोन का जो वेव फंक्शन है वो कैसा होगा, अपने पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पोस्टुलेट है जो कि आपके आगे यूज होंगी। थैंक यू।